मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, आपको भी क्या ऐसा लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप और सारी वैश्विक ताकतों के साथ मिलकर अब मोदी जी को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं, और जिस तरीके के संकेत वैश्विक लेवल पर मिल रहे हैं, फिर सत्ता के कॉरिडोर्स में कुछ इस तरीके की हलचल कि देखिए जयशंकर का जो टिल्ट है वो यूएस की तरफ हो रहा है, अजीत डोवल और अदानी का टिल्ट वो चाइना की तरफ हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी गतिविधियां इस समय सरकार में है, वो सामान्य नहीं लग रही हैं? आपको क्या लग रहा है, अगर ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें, तो क्या आपको भी ऐसी ताकतें नजर आ रही हैं जो मोदी जी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जब से ट्रंप आए हैं उनके तीन टारगेट्स हैं। एक तो यूक्रेन जंग, जो कि उन्होंने एक हफ्ते में सीज फायर और सॉल्व करने की बात कर रहे थे, वो अभी तक चल रही है। दूसरा, उन्होंने चीन को निशाना बनाया था, चाहे सैंक्शंस हो या इंडो पैसिफिक को लेके वो दुश्मन मानते थे वो। तीसरा जो है टैरिफ। टैरिफ की बात उन्होंने इलेक्शन के दौरान ही किया, कैनवैसिंग के दौरान, और उसके बाद लागू कर दिया उन्होंने, और पॉज भी किया। और और तीनों में जो है ट्रंप जो है असफल रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो या चीन हो या टैरिफ हो। सिर्फ चंद मुल्क जो है उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। भारत जो $500 बिलियन का उनको वादा किया था, वो अभी बातचीत चल रही है, स्थगित कर दी गई है। तो इन तीनों में जो है अमेरिका ये चाहता था कि भारत उनकी तरफ होगा। जैसा पहला इंडिकेशन जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके उनको डियर फ्रेंड बोल के गले मिलके सब आश्वासन दे दिए कि हम आपके दोस्त हैं, चाहे वो दोस्ती एक तरफा हो वगैरह। तो ट्रंप को पता चल गया कि ये जो है ये ऊपर पड़ के दोस्ती कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जो भी अमेरिका से आप भेजना चाहते हैं हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हालांकि डिटेल में इंटीग्रिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता नहीं चला कि अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट करेगा बोल के। जब उन्होंने वहां गए थे, $500 बिलियन का वादा कर दिया कि 200 से जो है दुगना करके तिगना कर देंगे, 500 बिलियन कर देंगे, तो ट्रंप खुश हो गया। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, ट्रेड एग्रीमेंट की बात आई, तो तब पता चला कि भारत जो है टैरिफ हटाने के लिए आगे पीछे हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में, या डेयरी प्रोडक्ट्स या जीएम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में जो है अपोजिशन बता रहा है। और तेल रूस से लेने के लिए जो है जो दबाव था वो भी खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। हथियार भी खरीदने के लिए जो दबाव डाला गया था रूस से, वो भी खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात जो है, रूस और चीन चूंकि अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं, तो उनको भारत को सलाह दी गई कि आप इनसे तिजारत क्यों करते हैं, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड क्यों करते हैं, आप खत्म करिए, हमारे से ट्रेड करिए, हमारे से तेल खरीदिए, गैस खरीदिए वगैरह वगैरह बोल के। तो ये जो है उनको इंडिकेशन मिल गया ट्रंप को मोदी साहब के विजिट के बाद। और दूसरी बात है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई क्वाड की, उसमें इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हमने साइन कर दिया जो कि 95% जो है चीन के खिलाफ था। तो उसके बाद अमेरिका को लगा कि जो है भारत उनकी कैंप में आया है। मोदी साहब चुपचाप सहते रहे सब कुछ, हथकड़ियों में भारतीयों को जो भेजे, और टैरिफ की धमकी दी, और तेल के बारे में और चीन के बारे में वगैरह वगैरह सब। तो ट्रेड नेगोशिएशन में पेशकदमी नहीं हुई, आगे नहीं बढ़े। तो बाहर अमेरिका को धीरे धीरे लगने लगा। मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें वो क्रेडिट लेना चाहते थे, और ये उम्मीद करते थे कि जो है भारत जो है प्रधानमंत्री उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा बोल के। लेकिन हमने उल्टा किया, ऑपरेशन सिंदूर को हम बायलैटरली करे बोल के बार बार हम भी रिएटरेट करते रहे। और G7 में भी मुलाकात नहीं हुई। और जो मोदी को इनविटेशन दिए थे कनाडा से, आप भारत लौटने के समय वाशिंगटन होते हुए जाइए बोल के, तो मोदी वहां भी नहीं गए मिलने। तो इससे जो है अमेरिका काफी नाराज हुआ कि ये अकड़ क्यों है।
हमारे साथ आके मिल के दोस्ती का हाथ बटा के सब कुछ मीठी मीठी बातें करके चले गए। आप हम जो चाहते हैं आपसे वो करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर क्रेडिट का हो या चीन के खा रूस वगैरह। ब्रिक्स के बारे में भी आपको पता होगा कि जब व्हाइट हाउस में थे उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि ये मर चुका है ब्रिक्स, और ब्राजील वहां गए और उनको नाराजगी हुई ट्रम्प को, और उन्होंने कहा कि ये एंटी अमेरिकन ग्रुपिंग है। तो अब जो है एंटी अमेरिकन ग्रुपिंग को लेके अब एक्यूज कर रहे हैं अमेरिका के लीडर्स एडमिनिस्ट्रेशन की आप चीन और रूस के साथ मिल गए हैं, ईरान के साथ मिल गए हैं इस सीओ में वगैरह बोल के। तो जो अमेरिका नहीं चाहता था एनिमी देशों से भारत मिलना है बोल के, तो हम उसके बरक्स कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। तो ये नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन, रूस का तेल, हथियार, चीन, ब्रिक्स, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब टैरिफ वगैरह सब लेके जो है, और जो भड़काव वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब बांग्लादेश का ये गड़बड़ी हुई स्टूडेंट्स की, इसी तरीके से जो है अमेरिका के डीप स्टेट वाले इंटरवीन करते थे और इतने मर गए और इतना हार्श पुलिस मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ है बोल के। ये डीप स्टेट असल में क्या चाहता है? ये डीप स्टेट के 4 या 5 एलिमेंट्स हैं। एक तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भारत को हथियार देना चाहता है और रूस को खत्म करना चाहता है हमारे हथियार। दूसरा जो है ये सीआईए है। सीआईए चाहता है कि जो भी दुनिया के लीडर उनकी बात नहीं मानते अमेरिका की, उसके खिलाफ गड़बड़ी कराए, चाहे यूएस एड के जरिए हो या एनजीओ के जरिए हो या असैसिनेशन के जरिए हो या कोई भी गड़बड़ी। तीसरा जो है स्टॉक मार्केट है, जो कि मैनिपुलेट करते हैं और जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफी असर हुआ है। पिछले 6 महीने में आप देखें कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है लोगों को। और उसके बाद जो है ये प्रोपेगेंडा जो चल रही है, वो मीडिया वार, वो भी डीप स्टेट के मुताबिक ही चल रही है। प्रेस स्टेटमेंट जो मार्को रूबियो देते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी देते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी देते हैं, पीटर नवारो देते हैं, ये सब पैटर्न बनता जा रहा है जो कि बांग्लादेश में जो गड़बड़ी के दौरान करते थे। और जो ट्रम्प के हवाले से जो बयान आ रहा है कि ये टैरिफ जो है सिर्फ टैरिफ नहीं है, ट्रम्प की नाराजगी है कि आप ब्रिक्स के साथ हैं, चीन के साथ हैं, रूस के साथ हैं, तेल खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और ये ब्राह्मणों का और कास्ट का और वगैरह वगैरह सब, ये जो है सोची समझी साजिश है। ये डीप प्लानिंग है डीप स्टेट की, कि जो भी लीडर उनकी बात नहीं मानते हैं उनके खिलाफ डार्क पेंट करो, उनको बदनाम कर दो बोल के। कि जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस समय एकदम एक्टिव हो गए हैं मोदी जी को अपोज करने में, बावजूद इसके कि मोदी जी कितनी बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें डोनाल्ड ट्रंप से करते थे, तो क्या ट्रंप ने डीप स्टेट के साथ हाथ मिला लिया है या ट्रंप ही पूरे इस डीप स्टेट के डिजाइनर है इस समय? वो नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं, डीप स्टेट अलग है, ट्रम्प अलग है। देखिए ओके। ट्रम्प ट्रम्प ये 2-3 मुद्दों पे आए, मेक अमेरिका ग्रेट और इमिग्रेशन के इश्यू और टैरिफ इश्यू के लेके। डीप स्टेट का जो है ये उनके खिलाफ थे ट्रम्प के कि आप यूक्रेन के जंग खत्म कर देंगे तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और रूस को हराने की उनकी पुरानी प्लानिंग है वो भी अचीव नहीं होगा। और जो पॉज उन्होंने किया है चीन के टैरिफ को लेके, वो भी डीप स्टेट उसके खिलाफ था। तो ये सब जो है डीप स्टेट और ट्रम्प के बीच में इनिशियली कश्मकश चल रही थी, स्किर्मिशेस चल रहे थे। अब चूंकि ट्रम्प की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई, चाहे वो गाजा में हो, यूक्रेन में हो, चीन में हो या भारत पाकिस्तान के नोबेल प्राइज में हो वगैरह वगैरह सब, तो ये जो है अब धीरे धीरे डीप स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर अपना दबदबा जो है मजबूत कर लिया है। अब जो भी चाहे डीप स्टेट वही ट्रम्प भी कर रहे हैं, चाहे गाजा में हो या यूक्रेन में हो वगैरह सब। तो इसी तरह जो है अब डीप स्टेट भी डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए भारत में गड़बड़ी कर रहे हैं। पहले सिर्फ स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आते थे,
ट्रम्प आप तेल मत खरीदिए वगैरह। उसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी आ गए अखाड़े में, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए। अब तो छोटे छोटे ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, पीटर नवारो और दूसरे जूनियर ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्यों इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप रूस से हथियार क्यों खरीदना चाहते हैं, बल्कि जो है अब पूरा डीप स्टेट जो है हावी हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और वो जो चाहे वही कर रहे हैं। और वो ये है करना चाहते हैं कि किसी भी तरह अगर मोदी साहब बात नहीं माने और इसी राह पे चलते रहे, चीन से दोस्ती, रूस से दोस्ती, तेल, हथियार और ब्रिक्स और पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये वही करना चाहते हैं जो बांग्लादेश में करे और जो पहले दूसरे मुल्कों में भी लेकिन उन्होंने बांग्लादेश